औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगर हम दुनिया में देखें तो मुसलमान हर वक्त मुसीबत में क्यों गिरफ्तार है, हर वक्त परेशान क्यों है, हर वक्त मुसीबतों में क्यों गिरफ्तार है। पूरी दुनिया में हम देखें जहाँ जहाँ अगर मजलूम कोई नजर आएगा तो वो आपको मुसलमान नजर आएगा, और अगर कोई मजे कर रहे हैं, कोई खुशियां मना रहे हैं तो वो कुफार हैं। और क्या माजरा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मोमन को कोई थकान, कोई बीमारी, कोई गम, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं पहुंचती मगर इसके बदले अल्लाह उसकी खताओं को माफ फरमा देते हैं, हत्ता कि एक कांटे के चुभने पर भी। अब ये जो गुनाह है इंसान के, ये जो मुसीबत हैं, ये जो परेशानियां आती हैं, ये जो तरह तरह की आजमाइश आती हैं, तो अल्लाह पाक इसके बदले हमारे गुनाहों को ख़त्म फरमा देते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते, यानी अल्लाह के अहकामात के पाबंद हैं, तो वो खुशियां मनाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि इन लोगों का इम्तिहान अल्लाह लेता है और वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे आजमाइश में मुब्तला कर देते हैं, और जो कोई राज़ी रहता है तो उसे रज़ामंदी अता की जाती है, और जो कोई नापसंदगी का इजहार करता है तो उसे नापसंदगी अता फरमाते हैं। अक्सर लोगों पर जब परेशानियां आती हैं, जब आजमाइश आती हैं, थोड़ी सी आजमाइश उन पे अगर आ जाती है तो वो गिले और शिकवे करने शुरू कर देते हैं कि ये परेशानियां हमारे लिए ही बनी थी, ये आजमाइश हमारे लिए ही बनी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से वो बातें की हैं जो कोई नबी ना कर सका। लाडले नबी थे, अल्लाह के लाड कर लिया करते थे अल्लाह से। एक दिन कहने लगे, या अल्लाह, मुसलमान को बड़ी तंगी में क्यों रखता है, इसकी क्या वजह है। मुसलमान को बड़ी मशक्कतें क्यों देता है, इसकी क्या वजह है। तो मूसा, अल्लाह पाक ने जवाब देने की बजाय मूसा अलैहिस्सलाम को जन्नत का दरवाजा खोल दिया। कहा, मूसा इधर देख लो, जिसको तंगियों में रखता हूं उसके लिए बनाया क्या है। जब जन्नत देखी, एक ईंट सोने की, एक चांदी की, एक ज़मरद की, एक याकूत की, दूध, शहद, शराब की नहरें, और अल्लाह पाक की कुदरत का ज़हूर, हुस्नो जमाल कमाल। एक दफा अल्लाह ने जब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, मेरी जन्नत तो देखो। जब्राइल जब जन्नत में आए ना, नूर की चमक उठ गई। वो कहने लगे, आज तो अल्लाह की तजल्ली जाहिर हो गई, तो सजदे में गिर गए, अल्लाह की तजल्ली समझ गए। तो आवाज सुनी, इरफ़ा रासकहु अल अमीन, रूह अमीन, या अमीन अल वही, ए वही के अमानतदार, सर उठाओ। सर उठा के देखा तो एक लड़की मुस्करा रही थी, जिसके नूर को जिब्राइल तजल्ली समझ रहे थे। वो हैरान हो गए। जिसको जिब्राइल देख के हैरान हो गए तो उसको उसका हावन देख के कैसे हैरान नहीं होगा। वो कहने लगी, सुब्हानल अर्फ़ हुवा
क्या कहने तेरे बनाने वाले के। वो कहने लगे तुझे पता है मैं किसके लिए हूं। कहा नहीं। कहा लीमन आहर लिबातिहुम अला हवा। जो मुसलमान ख्वाहिश की गुलामी से निकल कर रब की गुलामी में आ जाएगा, मेरा उससे निकाह हो जाएगा। जो ये काम कर ले कि अपनी गुलामी से निकल करके अल्लाह और उसकी रसूल की गुलामी में आ जाए, मेरा उससे निकाह हो गया। तो अल्लाह ताला ने कहा मूसा मैं मोमन को तंगी देता हूं, ये तो देखो ये क्या है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जन्नत देखी तो कहा मेरे मौला मुझे तेरी इज्जत की कसम, तेरी जलाल की कसम, तेरी बुलंदी की कसम, अगर मुसलमान के हाथ भी कटे हों, पांव भी कटे हों, नाक जमीन पे हो लगा हुआ और इस तरह घिसक रहा हो कि क़यामत तक सिसकता जिंदगी गुजारे, 50 साल नहीं, 60 साल नहीं, क़यामत तक ये जिंदगी गुजार ले, और अगर मरने के बाद यहां चला जाए तो तेरी इज्जत की कसम उसने कोई दुख दुनिया में नहीं देखा। ये जल्जला, ये परेशानियां, ये मुसीबतें, ये तो बहुत छोटी सी चीज हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि काफिर तो बड़े मजे होते हैं, काफिर की बड़ी मौज होती है। मूसा अलैहिस्सलाम का अंदाज ऐसा ही होता था लाड का। आगे अल्लाह पाक भी उनके लाड जो है वो बर्दाश्त करते सहते थे। तो अल्लाह पाक ने जवाब देने की बजाय दोज़ख का दरवाजा खोल दिया, कहा इधर भी देख लो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जहन्नम को देखा तो कहने लगे या अल्लाह या अल्लाह, मेरे मौला मुझे तेरी इज्जत जलाल बुलंदी की कसम, अगर काफिर सारी दुनिया का बादशाह बन जाए और क़यामत तक तन्हा हुकूमत करता रहे, ऐसी हुकूमत करे कि सारी दुनिया उसकी चौखट को छूने आए, और फिर मरने के बाद यहां चला जाए, जो मैंने देख लिया है, तो तेरी इज्जत की कसम उसने कोई भलाई नहीं देखी, दुनिया में कोई खुशी नहीं देखी। तो भाइयों, अल्लाह की जो आजमाइश होती हैं उनको आजमाइश समझते हैं। अल्लाह की तरफ से अगर कोई हाल आए, परेशानी आए, तो फौरन अल्लाह की तरफ से रुजू करो, झुको अल्लाह की तरफ, और वो उन अमाल में लग जाए जिन अमाल से अल्लाह ताला हालात को दुरुस्त करता है और मुसीबतों को और परेशानियों को टाल देता है और अजाबों को हटा देता है। अल्लाह पाक हमें इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।